पुल के उस पार। सुबह हो ही नहीं और तुम्हारी भाभी की आवाज मेरे कानों में आ गई। आइंदा सरेरार होकर मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। बस यही हैसियत होती है बेटी, मुंह से एक अल्फाज निकला नहीं कि किसी प्यारे की कसम देके उसे दबा दी। असल में कि तुम्हारी जेठानी ये चाहती है कि तुम्हें सारी जिंदगी के लिए इस घर में कैद करके रखे। आपको क्या लगता है बुआ, इस घर के लोग जो चाहते हैं क्या वो मैं होने दूंगी? अरे बेटा, तुम्हें यूं अचानक सामने देख के मुझे बहुत खुशी हुई। फराज भाई की सुनकर बहुत अफसोस हुआ आपको। आप वाकई बहुत बहादुर हैं। इतना बड़ा दुख सहा आपने और अभी सब कुछ संभाल रही हैं। ये सब अल्लाह का करम और मेरे भाई की मेहरबानियों का नतीजा है। बैठो। अरे आपा, ये मिलना जुलना बातें ये तो हमेशा चलती रहती हैं। बहुत भूख लगी है, बाहर ड्राइवर नाश्ता लेकर आया। हाँ क्यों नहीं, आए ना भाई। मैं हिना को बुलवाती हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे हिना का रूम बताएं, मैं जाकर खुद उसे सरप्राइज करता हूँ। ये यहाँ से जाओ, सीधे हाथ पे कमरा है उसका। जी। ओ जीनत बहन, हिना खुश तो है ना? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है। अरे उमैर, ये क्यों पूछ रहे हो कि हिना खुश तो है ना? ये पूछो कि आपा अपनी बहू को घर लाकर खुश हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत खुश हूँ। आए ना, आप लोग आए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। आए। सॉरी, आई एम सो सॉरी। कामरान, आप? तुम हुमा हो ना? तुम बचपन में भी रोती रहती थी और अब तक रो रही हो? नहीं, वो बस। अरे कामी, तुम कब आए? मैं सुबह। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक। अरे यार, एक दिन पहले आ जाते तो मेरी शादी भी अटेंड कर लेते ना। अब मुझे क्या पता था भाई, तुम्हें शादी की इतनी जल्दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। तुम यहाँ खड़ी भी क्या कर रही हो? मेरा भाई आया है कितने अरसे के बाद, जाओ जाके कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। और हाँ, मेरे लिए एक कटोरा आंसुओं का और आइसक्रीम डाल के। चलो बाहर ही चल के बैठते हैं। हाँ श्योर। भाई मैं तो पप्पू आपके पराठे वहाँ पे बहुत मिस करता था, और यहाँ पर तो वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट चल रहा है दीदी। नहीं नहीं, ये घी के पराठे तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्रेड लो तुम। मैं अभी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं पप्पू, अभी ठीक है, फिर कभी सही। जीनत, मैं तुमसे ये कहने वाला था कि क्लिफ्टन वाली कोठी खाली है, तुम लोग वहां शिफ्ट क्यों नहीं हो जा? जी भाई, वो मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं भी ये घर छोड़ नहीं सकती। आपा, इंसान को बेहतरी की तरफ कदम तो उठाना चाहिए। पापा मामा, वो घर तो बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद है। हिना देखो, ये बड़ों का मसला है, तो तुम बीच में मत बोलो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ इससे क्या हुआ? भाई सबा इद्दत में है, मैं ये घर इस वक्त कैसे छोड़ सकती? क्या हुआ आपा, इद्दत वहां भी तो गुजारी जा सकती है। सबा की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, ये फैसला एकदम तो मैं नहीं कर सकती ना। पप्पू ठीक कह रही है वो, सबा भाभी के लिए वाकई बहुत मुश्किल होगी। अच्छा ठीक है, इद्दत खत्म हो जाती है तो तब सोच लेते हैं। मानो तो सच कहूँ, अरे बिटिया, जीनत नहीं जाती तो ना जाए। तुम अपने मियाँ का हाथ पकड़ो और निकलो यहाँ से, ऐश करो। जरा हिना को देखो, मूड ऑफ हो गया उसका। अरे कामरान,
तुम कुछ लो ना बेटा। जी जी फूफो, मैं लेता हूँ प्लीज। आप लेना भाई। तौबा तौबा, ये घर है या जहन्नुम, इतनी गर्मी। देख लिया मॉम आपने? घर, ये घर नहीं है, जहन्नम है। ये जो पंखा आप देख रही है ना, जब ये चलता भी है ना तो इसमें से गर्म हवा आती है। और यहाँ इस कमरे में तो वॉशरूम तक नहीं है मॉम, अटैच बाथ नहीं है। और वो सबा भाभी के रूम में अटैच बाथ भी है, खुला कमरा, और मुझे ये दिया है डरबा। हिना बेटा, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि तुम एहतजाज करो, इस तरह नाश्ते से उठकर आने की क्या तुक बनती। एक तो मेरे पापा उन लोगों को कोठी देने की बात कर रहे हैं, और ऊपर से ये बड़ी भी, उसके तो भाई मिजाज ही नहीं मिलके देते, पता नहीं क्या समझती है खुद को। और उनका बेटा भी सबके सामने मुझे डांट दिया मॉम। अच्छा ना बस, मैंने तुम्हें समझाया कुछ अर्सा तुमने ईंट का जवाब पत्थर से बिल्कुल नहीं देना। वो तो तुम्हारे पापा तुम्हारी सास को टटोल रहे थे। ऐसा ना हो कल को तुम लोग अपनी कोठी में शिफ्ट हो तो बड़ी बीबी कहेंगे मैं भी साथ जाऊंगी। अच्छा चलो नाश्ता कर लो। नहीं मॉम, बस खा लिया मैंने। अच्छा प्लीज डू वन थिंग, मुझे मॉम अपने साथ घर लेके चले। मैं कुछ देर तो अपने रूम में एसी ऑन करके सो जाऊं, वरना यहाँ तो। अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम चेंज कर लो, हम तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलेंगे। जीनत से मैं खुद बात कर लूंगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम अली को भी अपने साथ लेकर चलो ताकि उसे भी आरामदेह जिंदगी की आदत पड़ सके। तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे अली जितनी देर वहाँ रहेगा उतना ही तुम्हारे हक में अच्छा होगा। तौबा है, मैं तैयार हो रही हूँ, चलें यहाँ से वरना मेरा दम घुट जाएगा। तोबा तोबा तोबा, अल्लाह माफ करे। हाय, इद्दत में बैठी हुई बेवा और ये गज भर की लंबी जबान कतर 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 चले जा रही है कैंची की तरह। पुल के उस पार, पुल के उस पार। मानो तो सच कहूँ, आई जीनत, इतनी बड़ी कोठी मिल रही है तो इनकार क्यों कर रही हो? बुआ, मैंने ये शादी अपने भाई की मोहब्बत में करवाई, कोठी और बंगले के चक्कर में नहीं। और ये घर, इस घर में मैं दुल्हन बन के आई, सबा दुल्हन बन के आई, और हम दोनों बेवा भी हुए। अय हाय, फिर तो ये घर मनहूस हुआ ना। अय दोनों सास बहू भरी जवानी में बेवा हुई। बुआ, अल्लाह की मसलहतों में कोई बोल तो नहीं सकता ना। मगर हिना का तो कुछ ख्याल करो। अय उसका गुजारा कैसे होगा इस घर में? ये तो हिना को शादी से पहले सोचना चाहिए था। भाई मानो तो सच कहूँ, पूरे 1000 गज की कोठी है, ले लो। वो आपको क्या हो गया है? ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? आए है, बात में तुम्हारी सास से कर रही हूँ। आए, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? इसलिए कि जो बात आप कर रही हैं वो अम्मी को भी बुरी लग रही है। आप यहाँ हिना की खिदमत करने आए हैं, उसकी देखभाल कीजिए। हमें अच्छी तरह पता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। तोबा तोबा तोबा, अल्लाह माफ करे। हाय, इद्दत में बैठी हुई बेवा और ये गज भर की लंबी जबान कतर 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 चले जा रही है कैंची की तरह। तेरे शौहर को गुनाह मिलेगा इसका। ये बात मैं अपने शौहर को ये साले सवाब पहुँचाने के लिए कर रही हूँ, ताकि उनके बाद उनकी खुददारी को कोई ज़र्ब ना पहुँचे। अच्छा भाई, माफ कर दे हमें। आय हाय, काली भुजंग चाय, ना इसमें चीनी ना कोई मजा, पता नहीं पाउडर का दूध डाल दिया क्या कर। लाइए दीजिए, मैं दूसरी चाय बना दूँ। लाइए। लो दूध जरा डाल के लाना, तुम्हारे यहाँ तो कहवे जैसी चाय बनती है। कंजूसी की भी हद हो गई है। कंजूस खसीस कहीं। आई जीनत, मैं तो कहती हूँ जब तक ये लड़की इस घर में है तुम तरक्की नहीं कर सकती। हाँ बुआ बस।
अरे अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर रूम में आ जाओ ना, मैं एसी ऑन कर देती हूँ, वहां आके रेस्ट करो। कहीं तुम मुझे ये जताने की कोशिश तो नहीं कर रही हो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा? अली, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं भला क्यों करूंगी ये सब कुछ? अब इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैंने एक बड़े घर में आंख खोली है तो? ये सारी फैसिलिटीज तो मैंने बचपन से देखी हैं अली। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा उस दिन तुमने मुझे सबके सामने डांट दिया। देखो इना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिस बात पे अम्मी इनकार करें तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। अच्छा ओके प्लीज, आई गॉट इट। डू वन थिंग, जाओ जाके आराम करो। अब यहाँ आयो तो जरा एसी भी एंजॉय कर लो ना। मैं मामा से मिलकर आती हूँ। देख लिया उमर, मैंने कहा था ना, जीनत ना तो खुद उस कचरा कुंडी से निकलेगी और ना ही अली को निकलने देगी। सेब, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जाहिर है जीनत जिस माहौल में रहती है उसकी ज़हनियत भी वैसी ही हो। बस अब यही दुआ है कि हिना अपने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े, इसलिए कि अली बहुत जल्द जमीन से आसमान को छूने वाला है। वैसे एक बात है मॉम, ये जो रिश्ते खुद गर्जी और लालच की बुनियाद पर बनते हैं ना, ये ज्यादा देर तक नहीं चलते। कामी, वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें बर्तानिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम दिलवाई है। क्यों? तालीम खुद गर्जी और लालच तो नहीं सिखाती। देखो बेटा, शायद तुम नहीं जानते, हमने हमेशा जीनत का भला ही सोचा। अब पिछले चंद माह में मैंने लाखों रुपए खर्च किए अपनी बहन पर। तो ये आपका फर्ज है डैड। शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि ये जो बिजनेस आपने शुरू किया है, ये उन शॉप्स को बेच के शुरू किया था जो दादा ने पप्पो के नाम की थी। कामी, और आपने तो पप्पो कानो कान खबर तक नहीं होने दी। अब इस हिसाब से तो पप्पो इस बिजनेस में बराबर की शरीक है, बल्कि मालकिन है इस बिजनेस की। बस बस, अब चुप रहो। कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। जबान लग गई है इसे। हेलो काशिफ। काशिफ, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो तुम एक दफा मेरी बात तो बस सुनो, तुमने वादा किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगी। भाभी आप बस क्यों दबी हुई चिंगारियों को हवा दे रही? तुम्हें नहीं मालूम कि सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, सब कुछ। अली भाई को कोई कुछ क्यों नहीं कहता? सारी पाबंदियां मेरे ऊपर हैं, सारी बेड़ियां मेरे पाँव में क्यों डाली जा रही हैं? तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है? भाभी मैं काशिफ के बगैर बस बस बहुत हो गया है। मैं अम्मी जान से कहकर तुम्हारी शादी की तारीख तय करवा दी। आप अल्लाह से कह के मेरी मौत की तारीख क्यों नहीं तय करवा दी थी? आप तो सब कुछ कर सकती है ना। मैं मुंह पर थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे। किस तरह समझाऊं तुम्हें? एक बार समझ नहीं आती तुम्हारे? हिना, प्लीज यार पर्दे बंद कर दो यार। क्या हो गया अली? सुबह से शाम हो गई है और तुम अब तक सो रहे हो? कहाँ है हम लोग? गॉड,
लगता है काफी अरसे के बाद तुम्हें इतनी सुकून की नींद आई है। बहुत अरसे के बाद नहीं, पहली बार। क्या बात है। यू नो व्हाट, इस वक्त अभी अगर हम तुम्हारे घर पर होते ना तो वहां पे शदीद गर्मी होती, ऐसे जैसे कि लू के थपेड़े चल रहे हो। है ना, मेरे ख्याल से देर हो गई यार, वो अम्मी और भाभी इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मम्मी तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर कर रही है यार। मेरे लिए? सो किसके लिए? भाई तुम उनके अकलौते और चहीते दामाद जो हो, इतनी देर से खड़ी हुई है किचन में, कुक को बताई जा रही है कि ये बनाओ ये ना बनाओ, अली को ये पसंद है। अच्छा, वो लेकिन है ना, वो देखो स्टडी का भी हर्ज हो रहा है, अम्मी और भाभी भी इंतजार करेंगे, मेरे ख्याल से चलते हैं यार। कम ऑन, क्या हो गया है? उनके साथ तो हम रोज खाना खाते हैं ना, प्लीज यार ऐसे चले गए तो मामा को कितना बुरा लगेगा, है ना? हाँ ये भी है। हाँ अब तो ठीक है, खाना खा के जाएंगे। यू डू वन थिंग, फ्रेश हो जाओ, मैं चाय का बोल कर आती हूँ। और हाँ प्लीज ये एसी ऑफ कर दो, ये ऑन रहा तो तुम फिर सो जाओगे। मैं ऑफ कर दूंगा, अभी फिलहाल चलते रहने दो। नो प्रॉब्लम माय स्वीट हार्ट। सबा हुमा से कह रही थी कि आदिल से रिश्ता तय हो गया तो क्या हुआ, आई कभी कभार काशिफ को फोन कर लिया करो। पुल के उस पार, पुल के उस पार। सबा, हुमा, अरे भाई अली को फोन करो, रात हो गई अब तक वापस लौटे ही नहीं। मानो तो सच कहूँ, अरे पहली बार अली ससुराल गया है जीनत, वहाँ उसके नाज नखरे उठाए जा रहे होंगे, आ जाएगा। देर सवेर होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अपने घर के तौर तरीके भूल जाएं। एक मेरा फराज था, दोपहर को जाता था और मगरिब तक लौट आता था। जब तक सास ससुर जिंदा थे, सबा भी सरे शामी आ जाती थी वापस। मानो तो सच कहूँ, आए न्यू कराची से कोरंगी क्रॉसिंग का फासला भी तो कितना है। अब यहाँ से डिफेंस 10 मिनट का रास्ता है, पुल के उस पार। अभी आ जाएंगे। ये तो है। वैसे एक बात पूछूंगी ना, ये आदिल से रिश्ता तय करने से पहले हुमा से मशवरा किया था तुमने? भाई मशवरा करके ही रिश्ता किया है ना, हुमा से पूछ लिया था मैंने। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? भाई मानो तो सच कहूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। वो असल में सबा हुमा से कह रही थी कि आदिल से रिश्ता तय हो गया तो क्या हुआ, आई कभी कभार काशिफ को फोन कर लिया करो। बता अम्मी छोड़े मुझे। अम्मी, तू जो सबा के साथ मिलके खेल खेल रही है ना, वो मैं तुझे खेलने ही नहीं दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। हुमा का दिल तो कहीं और ही पड़ा है, काशिफ नाम है उसका। अच्छा डैड, मैं हुमा से शादी करना चाहता हूँ। क्या? बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस